सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इदारे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फौज में तकर्रुरी और कमांड तब्दीली हुई है। गुजरांवाला कोर में चेंज ऑफ कमांड की तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक सुबकदोश कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कमान कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के सपुर्द कर दी। पाक फौज में तकर्रुरी और कमांड में तब्दीली हुई है। गुजरांवाला कोर में चेंज ऑफ कमांड की तकरीब मुनक्किद हुई। ISPR का कहना है कि कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कमान कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के सपुर्द कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि PDM ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। मौलाना फजलुर रहमान का 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहते हैं महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी, मुजाहरे भी होंगे। एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा EVM मशीन RTS का दूसरा नाम है। महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू कर दिए जाएंगे। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और ज़िली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। नेब का इदारा ही आमिरियत की बाकियात में से है। इस एहतसाब की कोई तवक्को नहीं है। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहते हैं कि रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने मुल्क को महंगाई के सैलाब में डबो दिया। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कमर कसली है। महंगाई का सुनामी हुकूमत को बहा ले जाएगा। इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। महंगाई की सुनामी इस धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। रियासत मदीना में कमर तोड़ महंगाई नहीं थी। रियासत मदीना में बेरोजगारी नहीं थी। 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांझ जीना छीन लिया है। बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। गरीब कुंबे से उनके मुंह से नवाला छीना जा चुका है। ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, आज भी हुई है। सारे मामलात तय हो चुके हैं। महंगाई के हवाले से बोले, हम किसी और सैयारे के लोग नहीं। दुनिया में महंगाई का असर पाकिस्तान पर भी होगा। ऑपोजिशन का ये काम रहा है, लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। महंगाई पर ऑपोजिशन के एहतजाज को डील की कोशिश करार दे डाला। मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन जो है ये इस वक्त एक ऐसी उनकी हैसियत है कि कोई उनको बहाना चाहिए एहतजाज करने का। पहले उन्होंने सोचा कि चाहे फौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो 2 दिन सारे हंसते मुस्कुराते रहे। अब वो मुस्कुराहटें फिर जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और तनकीद का रुख दोबारा फौज की तरफ हो गया। कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में है। एक पता चलता है कि अगर फौज में हुकूमत में इख्तलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए CV लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो है वो तकरीरें शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इस अपोजिशन का ना तो इनका कोई पॉलिटिकल थिंक की सोच है, ना इनकी कोई इंतज़ामी पॉलिसी है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है। सुबह से लेकर इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इंतजार में नहीं आते। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने NCOC का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल NCOC मेजर जनरल आसिफ महमूद गुराया ने कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किए गए इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI की कोई मुलाकात नहीं हुई है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत-ए-हाल पर हुए इजलास में महंगाई की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी गुफ्तगू हुई। इजलास में अशिया खुरनोश पर टैक्सेस कम करने का फैसला किया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने वज़रा को अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नज़र रखने की हिदायत की है। दुनिया भर में महंगाई के हुकूमती दावों का पोल खुल गया। 24 न्यूज़ एक बार फिर से हक़ाइक़ सामने ले आया। महंगाई की दौड़ में पाकिस्तान ने खित्ते में सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% है, जबकि भारत, श्रीलंका और चीन में महंगाई पहले से कम हुई है। में इस पर सबसे कम कीमत पे हम गंदम, चीनी, डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं। दुनिया में सारी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ भी महंगाई आ गई। खिड़की तोड़ महंगाई पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ऊपर ले आई। हुकूमती वुज़रा दुनिया भर में महंगाई का राग तो अलापते हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों में महंगाई की शरह नहीं बताते। ट्रेडिंग इकनॉमिक्स की रिपोर्ट ने खित्ते के ममालिक में महंगाई की शरह का भांडा फोड़ दिया। ये महंगाई जो है ना, ये नहीं चली जाएगी। ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। ये फिनोमेना जो है ये जल्दी जाएगा नहीं। हमें नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है। पाकिस्तान में सितंबर के दौरान सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की औसतन शरह 9% रही, जबकि सिर्फ खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की शरह 10.8% तक पहुँच गई, जो खित्ते के तमाम ममालिक में काफी ज्यादा है। महंगाई जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आलमी मंडी के अंदर जो कमोडिटीज हैं, अजनास जो हैं, उनकी कीमत बड़ी तेजी से बढ़ी है और एक वजह जो आपको इस वक्त नजर आ रही है वो यही बनी है। दूसरी जानिब सितंबर में भारत में महंगाई की औसतन शरह पाकिस्तान से आधी से भी कम यानी 4.3% रही। श्रीलंका 5.7%, बांग्लादेश 5.5%, नेपाल 4.3%, इंडोनेशिया 1.6% और चीन में महंगाई की शरह सिर्फ 0.6% रिकॉर्ड की गई। भारत, श्रीलंका और चीन में सितंबर के दौरान महंगाई की शरह में पहले के मुकाबले में कमी हुई। जापान में महंगाई तो दूर की बात, उल्टा औसतन अशिया की कीमतों में 0.4% की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। कर्ज चाहिए तो बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाएं, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज उतारें और मुख्तलिफ शोबों में टैक्स छूट खत्म करें। IMF ने सख्त शराइत रख दी। टैक्स वसूलियां 6,000 अरब रुपए से ज़ायद करने के लिए डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। बढ़ता तिजारती खसारा, बैरूनी अदायगियों का दबाव और IMF की सख्त शराइत। डॉलर के मुकाबले में रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 60 पैसे मजीद महंगा होकर 172 रुपये 78 पैसे का हो गया। 5 माह में बैरूनी कर्जों का बोझ 2,400 अरब रुपये बढ़ गया। माहिरीन ने डॉलर की बढ़ती कीमत को मुल्की मईशत के लिए खतरनाक करार दे दिया है। IMF से मुज़ाकरात में डेडलॉक की खबरों से रुपये को बड़ा झटका। डॉलर के मुकाबले में रुपया एक ही दिन में 1 रुपये 60 पैसे गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर ऊंची छलांग लगाता हुआ 172 रुपये 78 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर के रुपए को धोबी पटके 1 रुपये 70 पैसे के इजाफे से 173 रुपये 50 पैसे का हो गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जे 122 अरब डॉलर्स हो चुके हैं, जबकि 5 माह 10 रोज में डॉलर 20 रुपये 50 पैसे महंगा होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 2,400 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ताजरों का कहना है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से दरामदी अशिया महंगी हो रही हैं, जबकि कारोबार ना होने के बराबर है। महंगाई का तूफान आया है, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार खत्म हो रहे हैं, लोग खुदकशियां करने में मजबूर हो रहे हैं और महंगाई उस हद तक पहुंच गई है कि लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। फ्रेट बढ़ा हुआ है, RMB आपका बढ़ चुका है, डॉलर आपका 173 क्रॉस कर गया है, पेट्रोल 10 रुपये और बढ़ गया है। एक दिन अगर हम 170 रुपये की चीज़ लेते हैं, जब वो पहुँच के 173 रुपये का डॉलर हो जाता है, हम उसको कहाँ तक लेके जाएंगे। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ डॉलर की बढ़ती कीमत से तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद भी परेशान हैं। साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी और सीनियर नायब चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हनीफ मेमन का कहना है कि डॉलर की मुसलसल कदर बढ़ने से सीमेंट और सरिये की कीमतों में इजाफे का खदशा है। आज जो डॉलर की बढ़ती हुई मांग है और जिस तरह डॉलर बढ़ता जा रहा है, उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा वैसी तनाव है। स्टील बढ़ा हुआ है, सीमेंट बढ़ी हुई है, इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, पेट्रोल बढ़ा है,
इतनी हमें दुश्वारी और मुश्किलात हो रही हैं और क्वालिटी डॉलर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। जो लोग आगे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे वो भी रुक गए हैं और यकीनन इस पैरिटी की वजह से हुकूमत के जो बैरूनी कर्जे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने रुपए को इस्तेहकाम देने के लिए इकदाम न किए तो आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आएगा। अपने घर का ख्वाब अब ख्वाब ही रह गया। लागत बढ़ने से सीमेंट बोरी की कीमत 30 रुपए बढ़ा दी गई। सीमेंट कंपनी के मुताबिक डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत, कोयले, बिजली और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई। बुनियादी अशिया की कीमत बढ़ने से पैदावारी लागत में इजाफा हो गया, जिससे फी टन सीमेंट 6 रुपए महंगा हो गया। सितंबर 2020 के मुकाबले में सितंबर 2021 में बैरूनी सरमायाकारी में 20% कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2021 में बैरूनी सरमायाकारी 15 करोड़ 38 लाख डॉलर्स रही। निजी शोबे में 15 करोड़ 5 लाख डॉलर्स और सरकारी शोबे में 33 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में बराह रास्त सरमायाकारी का हजम 23 करोड़ 7 लाख डॉलर्स रहा, जबकि स्टॉक मार्केट से 8 करोड़ 55 लाख डॉलर्स की बड़ी सरमायाकारी निकाल ली गई। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ अवाम मैदान में आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में वकला ने महंगाई के खिलाफ अदालती बायकॉट किया। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 13 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमला सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस वैन पर हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। 24 न्यूज़ ने धमाके की CCTV फुटेज हासिल कर ली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने धमाके की मजम्मत करते हुए IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने GHQ में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ पायदार ताल्लुकात का ख्वाह है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के बचाव के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बाजारों, गलियों और इमारतों को सजा दिया गया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। दिलावर नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलावर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इशरा बाज़ार में और यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के निस्बत से जो है इशरा बाज़ार को सजाया गया है रंग बिरंगी लाइटों से और बहुत से सजावटी सामान से और बहुत खूबसूरत तरीके से इशरा बाज़ार को सजाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन और ये बाज़ार के जो लोग हैं ये मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चाचू बड़े मेहनत से सजाते हैं, एक एक चीज़ को नोट करते हैं। पहले ये घर सजाया, फिर पीछे वाला घर सजाया बड़ी मोहब्बत से। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि ये सब लोग मिलकर जो हैं इस बाज़ार को सजाते हैं और बहुत शौक से इस बाज़ार को सजाया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को जश्न के तौर पर। दिलावर, बहुत शुक्रिया आपका। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए शहर इक़्तिदार को भी खूबसूरती से सजाया गया है। इसी बारे में मज़ीद बता रहे हैं उस्मान खान। जी उस्मान। जी शुक्रिया, जैसा आपने भी कहा और इसी तरह मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी सरकारी सतह पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान किया है। तो मैं शहर इक़्तिदार के डी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सरकारी सतह पर भी तैयारियाँ की जा रही है। उसके साथ ही साथ शहर इक़्तिदार की जो अहम तरीन इमारतें हैं जिनमें ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट हाउस, FBR और जो दीगर सरकारी इमारतें हैं उनको बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। प्राइवेट इमारतों को भी सजाया गया है और इस वक्त डी चौक को भी सजाने का अमल जारी है। हर जगह पर बरक़ी कुमकुमे लगाए गए हैं और लोग भी अपनी अकीदत और मोहब्बत का एहतराम ज़ाहिर करने के लिए शहर को, अपने घरों को, सरकारी इमारतों को और दीगर मुकामात को सजा रहे हैं। और कल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जिस तरह ऐलान किया गया है तो कल शहर इक़्तिदार में जो बड़ी तकारीब भी होंगी सरकारी सतह पर और लोग महफिल का भी इनेकाद करेंगे और अपनी गलियों और मोहल्लों को सजा रहे हैं और अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। आपको बताएं कि शहर कायद को भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से सजाया गया है। मजीद बता रहे हैं कामरान खान। जी कामरान।
جی بالکل، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے مناسبت سے پاکستان میں بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں شہر عقائد کی تو شہر عقائد میں ہر جانب سبز پرچموں کی بہار ہے۔ تمام جو اہم شاہراہیں ہیں، مسجدیں ہیں، گھر گلیوں کو برقی کمکموں اور سبز پرچموں سے سجا دیا گیا ہے۔ عاشقان رسول اس دن کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے خاص طور پہ محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، درود و سلام پیش کی جاتی ہیں، عبادات کی جاتی ہیں اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ ملک اور سلامتی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی طور پہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہر ایک عام و خاص جو شہری ہیں وہ اس دن کی مناسبت سے خاص طور پہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی حوالے سے شہر میں خصوصی طور پہ جو صفائی ستھرائی ہے اس حوالے سے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ جو شہری ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں خصوصی طور پہ، ان میں کوئی مسائل کا درپیش نہ ہو۔ عاشقان رسول اپنے جس محبت کا جو اس دن کے حوالے سے خصوصی طور پہ اس کو مناتے ہیں، اسی حوالے سے جو ایک خوبصورتی کے ساتھ اپنے جو گھر ہیں، گلیاں ہیں، ان کو بھی اسی طرح وہ سجاتے ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر گجرانوالہ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عید میلاد النبی کی مناسبت سے 100 من کھیر تیار کی جا رہی ہے، جس کی تیاری میں 70 من دودھ، چینی، میوہ جات اور کھوئے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں زاہد اقبال رانا۔ ہاں جی بالکل، وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت سرور کونین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت کی خوشیوں کو منانے کے لیے شہر بھر کی گلیاں، بازار، گھروں اور مساجد کو خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا گیا۔ تو وہاں پر ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آقا دو جہاں نبی العلاق الزماں سے اظہار محبت کے لیے 100 من وزنی کھیر کی جو دیگ ہے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ تو اگر میرا کیمرہ مین آصف بٹ آپ کو دکھائے تو خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ 100 من وزنی کھیر کی جو دیگ ہے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ رات بھر اس دیگ کی جو تیاری ہے وہ کی جائے گی۔ 10 افراد جو ہیں اس کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اس میں 70 من دودھ، اس کے ساتھ ساتھ 5 من جو ہے خشک میوہ جات، 15 من چینی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوازمات ہیں وہ کھیر جو دیگ ہے اس میں ڈالے جائیں گے، جس کے بعد شہر بھر سے آنے والے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جو لنگر ہے وہ اس کھیر کو پیش۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دعوت اسلامی کے تحت مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ محمد الیاس قادری، مولانا عبید رضا عطاری، مولانا عمران عطاری، اراکین شورا سمیت عاشقان رسول شریک ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بتائیے گا رنگ و نور کے کیا نظارے ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، محبوب خدا سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی، ان کی ولادت کی آج شب ہے اور دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اس وقت پر نور اجتماع محفل میلاد کا سلسلہ جاری ہے، جس میں دعوت اسلامی کے جو جید علماء اکرام ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ مرکز فیضان مدینہ کو انتہائی حسین اور دلکش انداز میں برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ ہر سمت حسین نظارے دیکھنے میں آ رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، شربت پلائے جا رہے ہیں اور جو نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے وہ آج صبح تک جاری رہے گا۔ اور اس محفل میلاد میں نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان بھر سے جو معروف اور جید علماء اکرام ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور سرکار دو عالم کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ انتہائی نور فضا ہے اس وقت۔ دانیال سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مرکز فیضان مدینہ میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شہر بھر سے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شیخوپورہ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مختلف مقامات پر محافل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس کے زیر اہتمام پولیس لائن کی مسجد میں بھی محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔
इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह का कहना था कि ज़िला भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत का पैगाम दें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए एक भाईचारे के साथ और एक अमन के साथ ये दिन गुजारें इंशाल्लाह। इसी ये दिन भी इसी के लिए मोहब्बत का दिन है और पैगाम भी हमारा सबके लिए यही है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और अपने जितने भी आपके एतराज़ात किसी के बारे में भी हों, ये दिन ये महीना ऐसा है कि उनको छोड़ें और अमन वासी से रहें, उसमें ही सबके लिए बरकत है, उसमें सबके लिए। कुछ मौसम की बात करें तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम तब्दील हो गया। बालाई इलाकों में लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए। ये रिपोर्ट देखिए। के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदलने लगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए। बालाई इलाकों नांगा पर्वत, फेरी मेडोज में शदीद बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कम हो गया, जबकि 16 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। उधर चल्लास, द्यामे, नारान में गुज़िश्ता रात से बारिश और बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई। गिलगित बल्तिस्तान इमरजेंसी सर्विस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 200 के करीब सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ वादी नीलम में भी मूसलाधार बारिश हुई। सियाहती मकामात रत्ती गली, ग्रेस, सरगन, जागरान, उड़ंगकेल में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें भी बंद हो गई, जबकि नदी नाले पानी से भर गए हैं। अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई किरायों में 8% तक इजाफा कर दिया गया है। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का यकतरफा किराया 15,000 रुपए हो गया। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का दो तरफा किराया 30,000 रुपए तक पहुंच गया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।